गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। क्योंकि एक बार प्रोमिसेस यहाँ से भी देखते हैं, ठीक है। सर उस समय जो डीबी कॉन्टेक्स्ट का बात हो रहा था सर, तो उसमें जो मतलब यूनिट ऑफ वर्क और रिपोजिटरी का जो दोनों जो पॉइंट का मतलब डिस्कशन था। हाँ हाँ। सर मतलब वो जो डीबी कॉन्टेक्स्ट बना होगा अंदर में सर, वो मतलब इन दोनों के पैटर्न के अकॉर्डिंगली बना होगा, जो ये मतलब इसके अकॉर्डिंगली फॉलो होता है यूनिट ऑफ वर्क और रिपोजिटरी के अकॉर्डिंग। आप जैसे डॉक्यूमेंटेशन में तो वही बताया गया है, ठीक है। कि जब यस सर। डॉक्यूमेंटेशन हमने देखा तो उसमें तो यही बताया गया है। अब ये वाला जो क्लास है, ठीक है, तो ये यस थोड़ा सर। सा अलग है और ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमको दिया है, इसमें बस इतना ही बताया है कि एक डीबी कॉन्टेक्स्ट सेशन सेटअप करता है, जो तीन चीज हमने जो डिस्कस किया था, है ना। एंड फिर फाइनली जो यहाँ पे बोला गया है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट कॉम्बिनेशन है यूनिट ऑफ वर्क का और रेपोजिटरी पैटर्न का, देखिए, ठीक है। यस सर। तो ये बताया, बाकी कोड वोड तो यहाँ रहता नहीं है। अब इसका जो लाइब्रेरी है वो कहीं से मिले तो, या अभी, ठीक है, और अगर इसको पढ़े तो कुछ पता चलेगा। एंड व्हेन यू कम हियर, तो इसमें देखिए, ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा बोला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें शुरू किया इस तरह से कि एक इंस्टांस है दैट रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ वर्क एंड रिपोजिटरी पैटर्न, ठीक है, सच दैट इट कैन बी यूज्ड टू क्वेरी फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है, एंड ग्रुप टुगेदर, ठीक है, चेंजेस दैट विल बी देन रिटन बैक टू द स्टोर एज अ यूनिट, है ना। तो यूनिट ऑफ वर्क तो यस यहाँ सर। पे समझ में आ रहा है, तो एक तरह से, ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में बोल रहा है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअली सिमिलर टू ऑब्जेक्ट, ये कॉन्टेक्स्ट, बट ये एनालॉजी हमारे लिए नहीं है, बिकॉज हम लोग को अभी तक ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है ना, ठीक है, हम लोग ने कभी इसको यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। बिकॉज देखिए, यस सर। सी शार्प लैंग्वेज को बहुत ज्यादा आपने यूज नहीं किया हुआ है, मैंने भी उतना ज्यादा यूज नहीं किया इसको, है ना, ठीक है। तो वी डोंट नो अबाउट यस दिस सर। क्लास, है ना, कि क्या है ये एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो और देखिए, सही मायना में ओओपी हम लोगों ने बहुत ज्यादा लेवल तक थोड़ी नहीं यूज किया है। तो हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, दो स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, या ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन सिंपल सा, जैसे अगर एक मतलब एग्जांपल लिया जाए दूसरा डोमेन से, जैसे देखिए एक बाइक या कार ही ना हम लोग यूज करते हैं, या सिंपल सा एग्जांपल, अपने देश में, ठीक है, बाइक को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बट देखिएगा बहुत सारा फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे बाइक सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, यस और सर। कुछ नहीं है यस ना। सर। तो बिकॉज वहां देखिएगा तो कार आप आराम से खरीद सकते हैं, या देखिए अपने देश में है ना कि मतलब वो सिक्योरिटी नहीं है जो क्या बोलते हैं सिटीजन्स के लिए, है ना। गवर्नमेंट अपने तरफ से अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है, मतलब वो सिक्योरिटी दिलाने में, असल में हमारे देश में ना। जैसे स्पेशली डेवलप कंट्रीज में जाके देखिएगा तो जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जो सिटीजन्स है वहाँ का उनके लिए ना, ठीक है। अब जो अनडॉक्यूमेंटेड यस जो सर। सिटीजन्स नहीं, उनको तो नहीं मिलेगा वो सब चीजें, ठीक है। तो जो सिटीजन्स है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ के हैं, तो बाय बर्थ हम लोग सिटीजन्स है यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या यस है कि सर। फ्री एजुकेशन एटलीस्ट है, ठीक है, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, है ना। तो ये सब सब वो लोगों को मिलता है। तो एक सिक्योरिटी रहता है, एक सेफ्टी रहता है कि अगर आप वहाँ हैं तो आपको मतलब ये अपना लिविंग के लिए सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, है ना, तो आप जिंदा रह सकते हैं वहाँ पे। और मतलब माहौल ऐसा रहता है कि कोई भी कुछ भी कमा सकता है, और यहाँ जैसा नहीं है ना कि आप छोटा कुछ जॉब कीजिएगा तो आपका मतलब फैमिली वाला या आस पड़ोस वाला क्रिटिसाइज करेगा आपको, है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। यस सर। वहाँ पे मतलब यस करोड़पति बाप सर। का बेटा भी क्या करता है कि मतलब जाके कुछ छोटा काम कर रहा है, रेस्टोरेंट। सब, यस है सर। ना, ये भी होता है, ठीक है। यस सर। तो लाइक यस दैट। सर। तो उसके कारण क्या है कि एवरी अर्न करता है, कुछ ना कुछ कमाई लेता है वहां जाके, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि मतलब एवरी वन विल ओन अ कार, चाहे गरीब से गरीब क्यों ना होता है, सबके पास, मतलब देखिए मेरे पास भी एक कार है, तो मैं समझता हूँ कार का अहमियत क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि पैसा वाला ही कार रखेगा, तो कार रहने से क्या रहता है ना कि आपका मतलब छोटा मोटा दिक्कतें आराम से वो हो जाता है, ठीक है, पूरा हो जाता है। तो कहीं जाना ही है तो आपको कोई वो भाड़ा वाला गाड़ी ढूंढना नहीं पड़ता जल्दी से, है ना, ठीक है। स्पेशली रात के टाइम में, ठीक है, या मतलब जो कंफर्ट अपना गाड़ी में मिलता है ऐसे तो नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए बाहर में क्या होता है, एंड मोर ओवर कार बाइक्स वगैरह सेफ होता है, सबसे बड़ा बात ये है ना, ठीक है। तो ये ज्यादातर एक्सीडेंट्स आप देखिएगा तो टू व्हीलर का एक्सीडेंट्स अपना हमारे देश में ज्यादा है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो बहुत बार मतलब टू व्हीलर चलाने वाला गलती से, और बहुत बार दूसरा लोग भी क्या करता है, ठोक देता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स का एक्सीडेंट का ही केसेस है। तो
अभी क्या बाहर में क्या मोस्टली कार्स का इस्तेमाल किया जाता है कम्यूटेशन के लिए, ठीक है, मतलब रोज आना जाने के लिए। और बाइक बेसिकली स्पोर्ट्स का सामान है वहां पे, है ना, ठीक है, मजा करने का सामान है। और मतलब अब जैसे अभी थोड़ा मतलब पहले के जमाने में क्या था, अपने देश में बाईसाइकिल जो था ना, बाईसाइकिल वाज मतलब ऑलमोस्ट ये रूरल में खास करके मोड ऑफ कम्यूटेशन था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब बाइक्स मतलब ये बाईसाइकिल जो है वो खेलने के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बच्चा लोग घर में खेलता है या जो भी, इस तरह से अभी इस्तेमाल हो रहा है ना। तो अब मान लीजिए इफ आई हैव अ बाइक, ठीक है, तो हम उसको कंपटीशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड उसका एडवांस यूसेज भी हम लोग कर सकते हैं ना स्पोर्ट्स के लेवल में, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंड डिपेंड करता है किस तरह का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जितना नॉलेज है उससे हम लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो छोटा मोटा जो क्लासेस है उससे काफी रहता है ना। या बहुत बार हम लोग अपना नॉलेज अपडेट नहीं करते, तो जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को नया फीचर्स वगैरह के बारे में नहीं पता चलता है ना, ठीक है। तो तो नहीं हम लोग सीख पाते चीजें। तो जैसे अभी यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, तो दिस एनालॉजी इज नॉट फॉर अस राइट नाउ बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ, तो हम इसको कंपेयर करके कैसे देखेंगे ना। बट ये बहुत सारी चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से ज्यादा क्लियर हो रहा है असल में। वहां तो सिर्फ बता दिया कि यूनिट ऑफ वर्क और उसका रेपोजिटरी पैटर्न का ये है, ठीक है। देखिए रेपोजिटरी नाम से लग रहा है ना कि ये कुछ रख सकता है अपने अंदर में, ठीक है, इट कैन स्टोर समथिंग इनसाइड, ठीक है। और देखिए ये यूनिट ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि ये एक बार में जाके डेटाबेस को अपडेट नहीं करता है, ठीक है। मतलब आप आपने कुछ काम इसको करने के लिए बोला तो इमीडिएटली जाके ये डेटाबेस में अपडेट नहीं कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये चेंजेस पहले ऑफलाइन रखेगा, ठीक है। नाउ विल हैव टू सी हाउ इट इज डन इन ऑल दोस थिंग्स, बट जो यहाँ लिखा है उससे मैं बता रहा हूँ कि ये क्या करता है कि जो भी चेंजेस करना होता है डेटाबेस में ना, एक बार में नहीं करता है, बट उसको ग्रुप करेगा। देखिए चेंजेस को देखिए ना, इट विल ग्रुप द चेंजेस टुगेदर, ठीक है। और वो चेंजेस को एक यूनिट में, ठीक है, एक यूनिट में जाके क्या करेगा, स्टोर करने का कोशिश करेगा, देखिए ना, बैक टू द स्टोर एज अ यूनिट, है ना। मतलब ये नहीं कि मतलब पहला काम आपने दिया तो जाके अपडेट कर दिया, दूसरा काम आपने दिया तो अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वो पहले यस क्या सर। करेगा, एक चेन बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, ठीक है, काम का, है ना। तो उसके बाद यस में सर। क्या होगा, एज अ यूनिट जाके उसको अपडेट करने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब ये टर्म यहाँ पे यूज किया गया है और बहुत क्लियरली यहाँ पे समझाया हुआ है। एंड रेपोजिटरी मींस इट कैन कीप समथिंग इनसाइड, है ना, ठीक है। तो इसीलिए तो देखिए मतलब इंस्टेंटली अपडेट नहीं किया, मतलब एज अ रेपोजिटरी उसने रखा चीजों को अपने अंदर में, ठीक है ना, ग्रुप करने का काम किया, और फिर फाइनली एज अ यूनिट क्या किया गया, उसको जाके डाल दिया गया, है ना। बाकी और जब डिटेल में इसको पढ़ने जाएंगे, और पहले तो वो दोनों जो पैटर्न्स है उसको अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा, ठीक है, कि जैसे उनका क्लासेस कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। देखिए ज्यादातर ये जो पैटर्न्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब ओपी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली समथिंग ऑन क्लासेस इंटरफेस, ठीक है, ये सब होगा ही वहाँ पे, है ना। तो वो समझना पड़ेगा जाके कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, क्योंकि देखिए डीबी कॉन्टेक्स्ट भी एक क्लास है अल्टीमेटली, है ना, ठीक है, इट्स अ क्लास बेसिकली, ठीक है। साफ साफ लिख रहे हैं ना यहाँ पे कि इट्स अ क्लास, ठीक है। तो मतलब अगर ये यूनिट ऑफ वर्क वाला पैटर्न और रेपोजिटरी पैटर्न अगर इंप्लीमेंट हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्लास के ऊपर हुआ है, तो वो क्लास का डिजाइन वगैरह हम लोग को समझना पड़ेगा जाके प्रॉपरली, है ना। बट इन वेरी सिंपल टर्म्स बात समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि ये एक बार में जाके मतलब एक बार कलेक्ट करके, है ना, ठीक है, चीजों को अपडेट करता है रादर देन डूइंग इट अगेन अगेन, मतलब छोटा छोटा चीज के लिए जाके डेटाबेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये भी घाटा होता है ना कि मतलब बार बार एक तरह से ये क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन होगा तो मतलब ये एक तरह से मतलब आपका रिसोर्स लॉस भी ज्यादा होगा, बार बार जाके डेटाबेस को हमको डिस्टर्ब करना है, ठीक है। तो बेटर तरीका होगा कि एक बार काम जमा कर लीजिए, एक बार में जाके उसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो दैट विल बी अ यस सर। बेटर वे ऑफ डूइंग इट, है ना। तो ये चीज हो गया, ठीक है। यस सर। और ये दो जगह है, एक तो यहाँ पे भी है, देखिए सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी में भी आ रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद में एक यहाँ पे भी है, ठीक है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में भी है। तो अब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एक तरह का फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है, डेटाबेस के साथ काम करने के लिए, ठीक है। एंड ये ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मोस्ट वाली जो एल आई एन क्यू ये सब, मतलब जब सेपरेटली आप काम करते हैं बिना ई एफ कोर का, है ना, तो फॉर दैट दे हैव गिवन दिस, है ना, उसके लिए। और देखिए वो कंस्ट्रक्टर का भी बात आया, जो कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज कर रहे थे, तो इट्स गिवन हियर ऑल्सो। तो देखिए यस कंस्ट्रक्टर सर। का काफी सारा यहाँ पे ये है, मतलब और वो ऑप्शन वाला तो यहाँ दिख नहीं रहा है, हम लोग जो ऑप्शन पास कर रहे थे ना, ठीक है। यस तो सर। एक तो ब्लैंक है, एक में डीबी कंपाइल्ड मॉडल करके है, ठीक है, एक में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में बोला कंस्ट्रक्टर दिस इज दिस, ठीक है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग लेके के कंस्ट्रक्ट करेगा। एक में डीबी कनेक्शन है और बुलियन एक ले रहा है। उसके बाद में डीबी कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट एंड बुलियन, उसके बाद में स्ट्रिंग। तो ये वाला हो गया, ये था जो सिस्टम डॉट डेटा वाला। एंड इसको चेक करते हैं एक बार जाके, इसका अगर कोई कंस्ट्रक्टर्स वगैरह है, ऑब्वियसली होगा ही। तो ये देखिए,
ठीक है। तो ये वाला है जो हम वहाँ पे यूज कर रहे थे, दिस इज द कंस्ट्रक्टर वी आर यूजिंग, है ना, ये कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज कर रहे थे वहाँ पे, कि उसको हम सर लोग। वहाँ तो आप उसको एज ए जेनरिक सर बना रहे थे सर, पैरामीटर में सर, डीबी कॉन्स्टेंट ऑप्शंस को। नहीं, वो तो ये था ना, ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस हाँ वाला सर, क्लास था, नॉट द डीबी सर कॉन्टेक्स्ट, है ना, डीबी ये तो कॉन्टेक्ट, जेनरिक नहीं था, यस सर, ये डीबी वाला जो अंदर कॉन्टेक्ट में आ रहा है ऑप्शन। ना, ठीक है। तो अब यस इसको सर। ढूंढिएगा अगर, ठीक है, तो मिलेगा कि वो जेनरिक होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो डीबी CONTXT कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस क्लास, ठीक है। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क में आ रहा है, दो दो आ रहा है, देखिए, एक कि जेनेरिक वाला भी आ रहा है, एक नॉन जेनेरिक भी, मोस्ट वाली दोनों वेराइटी अवेलेबल होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए ये आ यस गया, सर। ये नॉन जेनेरिक है, ठीक है। अब बैक जाके इसको देखिएगा तो ये जेनेरिक वाला है, ठीक है। यस तो सर। और लिखा भी है, देखिए, कि द ऑप्शन इज यूज्ड बाय डीबी कॉन्टेक्स्ट, है ना, यू नॉर्मली ओवरराइड, बट हम लोग इस तरह तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। मतलब ये पुराना वाला में दिखेगा, जैसे अगर आप जैसे कुछ काम नहीं करा तो मैंने सर्च किया कि सिक्वल लाइट के साथ में आप किस तरह से कनेक्ट कीजिएगा इसका ना, ठीक है। तो सिक्वल यस सर। लाइट ASP.NET, ठीक है, EF कोर करके मैंने ढूंढा था, तो काफी सारे रिसोर्सेज आया। तो जैसे ये भी था एक C# कॉर्नर करके, तो जब इसको देखिएगा तो पुराना तरीका दिखाया है ये ऑप्शंस को पास करने का एक तरह से, या वो अनकॉन्फ़िगरिंग वाला ऑप्शन यूज किया हुआ है, मतलब मेथड यूज किया है। तो देखिए ये हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अभी तो हम लोग ने बहुत सिंपल बनाया ना, वी हैव सिंपली, मतलब एक हमने ये यस। क्रिएट कर दिया। नहीं, इसमें वही है, हम लोग वाला टेक्निक यूज किया हुआ है, ठीक है। और एक ऑप्शन बिल्डर तो यहाँ पे है, आया है, देखिए, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस बिल्डर करके आया हुआ है ये, ठीक है। तो इट्स नॉट ऑप्शन वाला नहीं, ऑप्शन बिल्डर करके यहाँ पे है ना, ठीक है। तो ये पोर्शन हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है अभी, इसका कोई काम नहीं है, मतलब ये कुछ जरूरत नहीं पड़ रहा है ये वाला, ठीक है, जो ये मेथड है ऑन कॉन्फ़िगरिंग वाला। तो यहाँ पे जो मेंशन किया है कि अच्छा, मतलब ये ऑप्शंस को चाहने से आप इससे भी डाल सकते हैं बोल रहा है ना, ठीक है, इससे भी डाल सकते हैं, जो यहाँ पे किया है ये लोग ने, ठीक है। मतलब ये ओवरराइडिंग का काम किया है, जो अलग अलग ऑप्शंस होता है उसको, जैसे ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ से पास किया है, हम लोग यहाँ से पास नहीं कर रहे, हम लोग प्रोग्राम डॉट्स इसमें लिख रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे यस वार्निंग सर। भी दिया है कि अगर आपको अपना ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ये करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो इसको आपको जाके वो कहीं और लिखना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं डालना चाहिए बोला है, ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहिए, देखिए ना, ठीक है, जाके। तो जो हम लोग भी कर रहे हैं ना, हम लोग इसमें डाल रहे हैं, app settings.json में डाल रहे हैं उसको, है ना, यस कनेक्शन सर। स्ट्रिंग को जाके, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर आल्सो। और ये और भी ऑप्शंस होगा, ठीक है, जो यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये तो ऑप्शन नहीं लग रहा है, ये तो वो लग रहा है, मतलब ये तो टेबल का प्रॉपर्टीज लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसके लिए हम लोग जनरली मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो ये तरीका है, तो वही देखिए यहाँ पे बोला है ना कि आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं, इससे ऑन कॉन्फ़िगरिंग जो मेथड है वो कॉल कर सकते हैं, और वहां पे इसको पास करना पड़ेगा, लेकिन डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस को पास करके ऑप्शन बिल्डर को पास कर करना होगा। या आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ठीक है अभी, ठीक है, कि डीबी कॉन नहीं, सॉरी, यहाँ पे तो ऑप्शंस बिल्डर ही लिखा हुआ है ये वाला, ओवरराइड करने के लिए ये, to create an instance of this class and it is not designed to be directly constructed in your application code। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे बोल, क्योंकि देखिए ये हम लोग को पता नहीं चला, ये बात क्यों पता नहीं चला, बिकॉज, ठीक है, जब आप ये डीबी, ये जब हम लोग ये कर रहे हैं, इसको बुला रहे हैं ना, ठीक है, तो वी आर सिंपली डिक्लेयरिंग इट असल में, ठीक है। मतलब इसको सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, दिखाता हूँ एक बार कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिए जैसे ये हमारा था क्लास, ठीक है, तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट, है ना, यस सर। तो पब्लिक एंड ONLI यानी ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट जब बना रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर को क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए ये ऑप्शंस हम लोग को ऑटोमेटिकली मिल जाता है थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन, है ना, ठीक है। एंड देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन सारा का सारा यहाँ से नहीं हो रहा है, ये तो हमको सामने दिख रहा है वो है, ठीक है। नाउ इंटरनली दे में भी अदर फाइल्स ऑल्सो जहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा हो रहा होगा, ठीक है, जैसे ये वाला लाइन को कमेंट कर देते हैं, इसके कारण एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये दो लाइन है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, ठीक है, मतलब ये दो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस और भी रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में हो चुका होगा, ठीक है, कुछ ऐसे चीजें जो रेगुलरली चाहिए हम लोग को, है ना, जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, अभी किसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, हमको चाहिए डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, है ना। तो डीबी यस सर। कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड वो जेनेरिक वाला का ही, ठीक है, हमको चाहिए यहाँ पे OPTIONS ऑप्शंस, है ना, ये चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो देखिए अभी
ये तो फिर से एक वेरिएबल है ना, इट्स ओनली रेफरेंस वेरिएबल। तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमने तो कहीं न्यू लिखा नहीं, ठीक है। तो अब जहां पे ये कॉल होगा, अब ये देखिए, इसको भी आप कंस्ट्रक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, आप अपना पूरा कोड छान मार लीजिए। यू आर नेवर कंस्ट्रक्टिंग दिस, ठीक है, आप इसको कहीं पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसका आप जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे बताइएगा, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस में आप बोलिएगा, आप यहाँ पे जाके अपना कॉन्टेक्स्ट को ऐड कीजिएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बट क्रिएट आप यहाँ पे आप भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बस एक देखिए, दिस इज अ जेनेरिक क्लास, ठीक है, मतलब एक लिस्ट है सिंपली, ठीक है, उस लिस्ट में आप पास कर दे रहे हैं इसको, है ना, ठीक है, मतलब आप सिर्फ वो डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और भी डीबी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आपके प्रोग्राम में, यू मे हैव मल्टीपल डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो उसको आप चाहे सर्विसेज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब जिसका जरूरत पड़ेगा ऑटोमेटिकली उसको इंजेक्ट किया जाएगा, आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो देखिए, इसका कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं है एक्चुअली, ठीक है, दिस डजंट हैव अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ये बात यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो इसका जो मतलब इसका अगर ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होगा ना, तो उसके लिए आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस बिल्डर नाम का क्लास है, उसके थ्रू इसका ऑब्जेक्ट मिलता है, इसलिए नीचे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। ये जो लाइन लिखा हुआ है ये वाला, उसी लिए लिखा हुआ है कि देखिए कि ये जो ऑप्शन है इसको कौन यूज करेगा, इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज करेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट करना है, ठीक है, देन यू हैव टू ओवरराइड आइदर दिस फंक्शन, जहां पे आप इसको पास कीजिएगा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर को, और सिंपली इसके थ्रू, है ना, इसके थ्रू आप चाहने से इसका इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये क्लास का इंस्टांस देखिए ना, टू क्रिएट द इंस्टांस ऑफ दिस क्लास एज इट इज नॉट डिजाइन टू बी डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, इन योर एप्लीकेशन कोड, है ना। तो उसका कंस्ट्रक्टर बना ही नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, नीचे देख लेते हैं जाके, हालांकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो दिया हुआ है दो, है ना, लेकिन यहाँ पे रीड ओनली बता रहा है कुछ, देखिए ना, ठीक है। तो दे आर कॉलिंग इट एज रीड ओनली, इनिशियलाइजेस दिस, ठीक है। ठीक है, टू क्रिएट द इंस्टांस ऑफ, एंड इट इज नॉट डेजिग्नेटेड टू बी डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड, देखिए, है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होगा, हालांकि विजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो वो बात जो ऊपर वाला बात है यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये है कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, बट ए कंस्ट्रक्टर इज नॉट डेजिग्नेटेड एक्चुअली, ठीक है ना, कि ये पक्का प्राइवेट होगा, ठीक है, इसीलिए, है ना। तो इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते। अगेन सेम थिंग हैज बीन रिटन हियर आल्सो, देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर्स किसने यूज किया है, ठीक है। तो जिसका मेथड ये है, मतलब वो डीबी कॉन्टेक्स्ट ने यूज किया असल में, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है उसने यूज किया, बिकॉज ये मेथड उसका है, ठीक है, ऑन कॉन्फ़िगरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का मेथड है, याद रखिएगा ना। तो उसने यूज किया है, ठीक है, दिस कंस्ट्रक्टर इज बाय यूज बाय ये हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है, ठीक है, वो यूज कर रहा है, और उसके थ्रू ये ऑप्शंस क्रिएट होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अभी ये है, तो इसी तरह से देखिए ये जो हमने लिखा, ठीक है। तो फिर अब क्योंकि ये जेनेरिक है, ठीक है, तो इसको कॉन्टेक्स्ट का नाम चाहिए एक्चुअली में, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है, ठीक है, दिस वी हैव टू पास। तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है, दिस हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास है इसमें डेटा है ये वाला, ठीक है, कि हमारा मॉडल कौन कौन सा होने वाला है वो डेटा है, ठीक है। तो बेसिकली वही इंफॉर्मेशन इसको चाहिए, ये ऑप्शंस को वो इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो इसको कम्युनिकेट कर सके, एंड इंटरनली जब मतलब डेटाबेस के साथ काम होगा, तो इसके बारे में कोई खास पता नहीं है ना हमारे इंजन को, ठीक है, वो तो इसके ऊपर चलता है असल में, ठीक है, बिकॉज जब देखिए फ्रेमवर्क बना, ठीक है, तो फ्रेमवर्क बना तो फ्रेमवर्क को तो इसके बारे में पता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता है, इट डजंट नो अबाउट दिस, या कोई भी क्लास इसके बेसिस पे क्रिएट होगा उसको थोड़ा ना पता है इसके बारे में, है ना, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हमको इसको पास करना है ऑप्शंस को, ठीक है, वी हैव टू पास ऑप्शंस टू दिस सो दैट, ठीक है, इट कैन डू द नेसेसरी थिंग्स, ठीक है। बड़े बाइंडिंग्स कैसे काम करता है इसके लिए और अंदर जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब ये कहाँ पे कॉल्ड होगा, ठीक है, कैसे, क्योंकि देखिए हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग दिस फाइल, ठीक है, तो यहाँ से कहीं से नहीं पता चलता है कि इसको कहाँ क्रिएट किया गया है, कॉल किया गया, और इसको कहाँ क्रिएट किया गया, कॉल किया गया, नहीं पता चलता। यहाँ तो हम लोग सिंपली एक क्लास बना रहे हैं जिसको ये, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने अपना से कहीं नहीं बनाया, ठीक है, आप देखिएगा न्यू लिख के तो हम कहीं पे बना ही नहीं रहे, ठीक है। एंड व्हेन यू कम हियर अगेन, इसमें अगर आप आते हैं, तो यहाँ हम सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं एक्चुअली में, और यहाँ पे भी न्यू नहीं क्रिएट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर में अपना कॉन्टेक्स्ट का नाम फिर से लिखेंगे। तो द नेम ऑफ आवर कॉन्टेक्स्ट इज ऑनलाइन असेसमेंट, कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा है अभी बिकॉज नेम स्पेस कम हियर, ठीक है। तो यूएसआईएनजी यूजिंग ऑनलाइन असेसमेंट डॉट मॉडल्स को डाल दीजिए, तो इस नेम स्पेस से हमारा ये आ जाएगा, ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि ये एक मेथड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है,
यहाँ पे भी हमको एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे एक आर्गुमेंट यूज करना पड़ेगा, तो यू कैन गिव एज ऑप्शंस, और ऑप्शन कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, जो नाम देना है दीजिए। और अब देखिए इसका भी जो वैल्यू होगा ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ये असल में इसका आर्गुमेंट है ना, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, ये ऑप्शन है ना। और फिर आप चाहने से नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं या इसमें लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नेक्स्ट लाइन में दिखा गया है। तो वो ऑप्शंस को यूज करके, ठीक है, एक मेथड आपको कॉल करना होगा, यूज सिक्वलाइट, जो कि अभी नहीं आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने EF कोर का रेफरेंस यहाँ पे नहीं लिया है। तो लेट्स टेक रेफरेंस ऑफ EF कोर हियर। तो इसका रेफरेंस यहाँ पे लेंगे, और डॉट यूज सिक्वलाइट आ गया है ना, ठीक है। और यहाँ पे हमको अपना कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देना है, ठीक है। होपफुली हमने कनेक्शन स्ट्रिंग अपना लिख के रखा हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पे ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट अस राइट द कनेक्शन स्ट्रिंग हियर। तो अगर हम सिक्वलाइट यूज कर रहे हैं तो जस्ट हैव टू गिव द नेम ऑफ द फाइल, दैट्स ऑल, है ना। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग का एक नाम दीजिए कुछ भी, तो हम लोग ने शायद ऐसे ONLINE ऑनलाइन, ASSESSMENT कनेक्शन STRNG स्ट्रिंग ऐसे करके नाम दिया था हमने। और यहाँ पे बस हमको अपना फाइल का नाम लिख देना है इस प्रॉपर्टी के अंदर में, डेटा सोर्स इज इक्वल टू, सपोज फाइल का नाम है ONLI ऑनलाइन ASSESSMENT.db करके, है ना, दिस इज आवर फाइल नेम। सेव। तो अब इसको हम लोग को यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है, वी हैव टू कॉल इट हियर। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग बिल्डर का ही मदद लेंगे, ठीक है। बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन, ठीक है, कन्फिग्रेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना। और फिर अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे दीजिए, तो वो था ऑनलाइन असेसमेंट CONNECTN कनेक्शन STRNG स्ट्रिंग, है ना। तो देखिए इतना चीज हो गया, बट कहीं पे भी न्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है ना। नोवेयर, देखिए कहीं पे भी अभी तक न्यू शब्द वगैरह कुछ नहीं आया, ठीक है। तो कहीं पे भी देखिए वो जो कॉन्टेक्स्ट वगैरह है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब और अंदर जाना पड़ेगा, इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, बट दैट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, ठीक है। तो ये जो आप रजिस्टर कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को पूरा समझना पड़ेगा कि किस तरह से काम करता है, ठीक है। और मतलब डॉट नेट ऑलरेडी क्या करता है कि जैसे यहाँ पे भी हमारे पास में और एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, विच इज नोन एज यूनिटी आई थिंक, है ना, ठीक है। तो शायद, ठीक है, जैसे DEPNDENC डिपेंडेंसी IN, ठीक है, C# यूनिटी, है ना। तो इसको यूज करके देखिएगा, तो आपको मिलेगा, वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए भी पहले से ये बना हुआ है, फ्रेमवर्क बना हुआ है असल में, है ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि मतलब ये देखिए सॉलिड आ गया ना यहाँ पे भी, ठीक है, यस सर। कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड का डी समझना पड़ेगा, देखिए डिपेंडेंसी इन्वर्शन, है ना। तो दो तीन चीजें, एक तो डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, फिर इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके डिपेंडेंसी इंजेक्शन आएगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज अगेन वन प्रिंसिपल, दिस इज अनदर प्रिंसिपल, ये कहीं और से आता है, ठीक है। एंड दे आर नॉट सेम, मेनी टाइम पीपल विल थिंक दैट दे आर सेम, बट दे आर नॉट सेम एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे ये कंट्रोल का बात करता है, ठीक है, और ये सिर्फ डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी का बात करता है और ये कंट्रोल का बात करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो यस देखिए सर। जैसे यहाँ पे आया डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल, ठीक है, फिर उसके अंदर में ये आया, फिर जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, तीन टाइप से होता है, कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टी एंड मेथड इंजेक्शन एक्चुअली, है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मतलब जो गेटर एंड सेटर मेथड होता है वो, ठीक है, उसके थ्रू इंजेक्ट किया किया जाने का, इनफैक्ट सेटर मेथड के थ्रू, है ना, ठीक है, इंजेक्ट किया करने का बात हो रहा है। और ये हो गया मतलब एक सर्विस का डेटाबेस बनाया जाता है, ठीक है, इसको कंटेनर भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लोकेशन बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो प्रिंसिपल आपको समझा रहा है, ठीक है, कि द डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल सेज दैट द कंपोनेंट दैट डिपेंड्स ऑन ईच अदर should interact via an abstraction and not directly within a मतलब concrete implementation, है ना, ठीक है। तो मतलब जैसे दो क्लासेस है मान लीजिए हमारे पास में, ठीक है, तो अगर दो क्लासेस आपस में डिपेंडेंट है ना, तो वो डायरेक्टली एक दूसरा के साथ में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि बीच में कोई एक लेयर होना चाहिए, इट मे बी एन इंटरफेस, इट मे बी अनदर क्लास, है, ठीक है, बट बीच में कोई और होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से, ठीक है, देखिए मान लीजिए दो यस आदमी सर।
कुछ काम कर रहा है, ठीक है, या चलिए मैं और आप काम कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है। अब ये जैसे नॉर्मली क्या होता है कॉलेजेस में होता है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो देखिए कॉलेज में क्या होता है कि स्टूडेंट जा रहा है पढ़ने के लिए, वहां पे टीचर जा रहा है पढ़ाने के लिए। पर देखिए आपने टीचर को हायर नहीं किया है ना टीचर ने आपका एडमिशन लिया है, ठीक है। बीच में कौन है, बीच में दे समथिंग कॉल्ड कॉलेज। तो देखिए वहां पे लूज कपलिंग होता है इसीलिए ना, कि मतलब स्टूडेंट को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कौन पढ़ा के जाएगा, ठीक है। और वहां पे आप देखिएगा इट्स डायनेमिक है ना, कोई जरूरी नहीं कि आज या इस सेमेस्टर में एक पेपर जो टीचर ने पढ़ा है नेक्स्ट सेमेस्टर भी वही टीचर वो पेपर को पढ़ाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी है, ठीक है। अब टीचर रहे ना रहे, स्टूडेंट रहे ना रहे, वो वाला ठीक है, लेकिन मतलब कॉलेज का काम है कि वो पेपर का क्लासेस करा देना, है ना, ठीक है। तो बीच में कॉलेज है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्शन की तरह काम कर रहा है। तो ये स्टूडेंट का सोचना है काम नहीं क्लास कैसे होगा, या टीचर का सोचना है काम नहीं क्लास कैसे होगा, क्लास कैसे अरेंज होगा, है ना। तो उसके लिए हमारे पास में एक थर्ड पार्टी है दैट इज कॉलेज। तो सिमिलरली यहाँ पे भी करना है। हालांकि देखिए अगर बात किया जाए तो डिपेंडेंसी यहाँ पे टीचर और इसका है, ठीक है, स्टूडेंट का है। स्टूडेंट डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर में, ठीक है, फॉर नॉलेज, ठीक है। और टीचर डिपेंडेंट है स्टूडेंट के ऊपर में फॉर मनी एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज वहां पे कॉलेज में दूसरा टाइप का काम करने थोड़ी ना जा रहा है, वो तो स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली। अगर स्टूडेंट नहीं रहेगा तो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए जो क्लीनर है वहां पे जो सफाई कर रहा है, कॉलेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है उससे कई बार उसको मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगर कॉलेज नहीं भी चल रहा है, ठीक है, तो भी अगर साफ सफाई का जरूरत है तो उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो उसका डिपेंडेंसी अलग है, उसका डिपेंडेंसी है कॉलेज के ऊपर में, ठीक है, नॉट स्टूडेंट है टीचर, है ना, लाइक दैट। बट ये जब हम बात करते हैं स्टूडेंट एंड टीचर का, ठीक है, तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो अर्निंग के लिए टीचर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट, डायरेक्टली पैसा नहीं मिल रहा, बट जब तक स्टूडेंट नहीं रहेगा उस स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो पैसा नहीं मिलने वाला है उसको, ठीक है। एंड स्टूडेंट को कोई कॉलेज तो ना पढ़ा देगा या ऑफिस का स्टाफ नहीं पढ़ा देगा, उसको टीचर चाहिए। तो डिपेंडेंसी स्टूडेंट का टीचर के ऊपर है, टीचर का स्टूडेंट के ऊपर है, याद रखिएगा, ठीक है। बट ये डिपेंडेंसी में बीच में कोई और आ गया है, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्शन आ गया है ना, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब दो डिपेंडेंट क्लासेस है हमारे पास में, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मतलब डायरेक्टली उनको डिपेंड कराने के बदले, ठीक है ना, डायरेक्टली उनको रिलेट करने के बदले आप क्या कीजिए बीच में कोई एब्स्ट्रैक्शन रखिए ना। द एब्स्ट्रैक्शन मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरफेस, ठीक है। तो ये काम कीजिए, तो ये एकदम समझ के रखिएगा ये लाइन। और ये जैसे कहते हैं मेरे ख्याल से रॉबर्ट सी मार्टिन का वर्ड्स है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो वी कैन कोट इट ऑल्सो, ठीक है, हम इसको एकदम कोट करके रख सकते हैं, ठीक है, कि यस सर। है ना द डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल सेज दैट the components, ठीक है, depend on each other, should यस interact सर। via an abstraction and not directly with a concrete one, है ना, ठीक है। तो यस चलिए, तो सर। इफ वी हैव डेटा एक्सेस लेयर एंड बिजनेस लेयर, ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के टर्म्स में बात कर रहा है। जैसे अभी हम लोग एमवीसी कर रहे हैं, बट प्रायर टू एमवीसी, है ना, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता था, ठीक है, स्पेशली वेब प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे हमने बात किया था ना एक बार, वो जो एक बिजनेस लेयर होता था, एक डीएएल होता था, मतलब डेटा एक्सेस लेयर, है ना, एंड देयर वाज अ प्रेजेंटेशन लेयर। तो था एमवीसी एक तरह से, ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर व्यू की तरह काम करता था, ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर मॉडल की तरह काम करता था, बिजनेस लेयर वो समथिंग लाइक कंट्रोलर कंट्रोलर है, ठीक है। तो बट हाँ जो टास्क था वो अलग टाइप से डिफाइन था वहां पे, और यहाँ पे टास्क अलग टाइप से डिफाइंड है, बट लेयर्स था वहां पे। तो उसी टाइप से यहाँ पे बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास में डेटा एक्सेस लेयर का कुछ क्लासेस है, बिजनेस लेयर का कुछ क्लासेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये दोनों डायरेक्टली आपस में इंटरेक्ट नहीं करे, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, बीच में कोई और होना चाहिए, ठीक है। तो या तो ठीक है कोई इंटरफेस होना चाहिए या कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो जाना चाहिए। जैसे अगेन वो जो हम कनेक्शन की बार बार बात करते जावा वाला, तो वहां पे क्या होता है कि एक तो कनेक्शन क्लास नहीं सबसे बड़ा चीज, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल को लीजिए पहले जो इसमें हो रहा है, डॉट नेट में हो रहा है, ठीक है। तो डॉट नेट में जब हम लोग कनेक्शन क्रिएट करते थे तो वहां पे स्पेसिफिकली, ठीक है, एसक्यूएल CONNECTN कनेक्शन, फिर सपोज CONNECTN कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू, देखिए ये कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन है ना, ठीक है, यस सर। CONNECTN कनेक्शन। उसके बाद में यहाँ पे आप क्या करते थे, आप कनेक्शन स्ट्रिंग डालते थे, CONNECTN कनेक्शन strng स्ट्रिंग, है ना, जो कि मान लीजिए एक वेरिएबल है जो ऊपर में कहीं पे आपने डिक्लेयर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो strng स्ट्रिंग CONNECTN कनेक्शन स्ट्रिंग इज समथिंग, है ना, ठीक है, कुछ इसके अंदर में है। तो चलिए अब यही चीज अगर हमको माई एसक्यूएल के साथ करना था, है ना, ठीक है, अगर हमको माई एसक्यूएल के साथ करना है, देन व्हाट हैपेंस इज आपको एक दूसरा क्लास जिसका नाम है माई एसक्यूएल CONNECT, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, देखिए ना, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, न्यू माई एसक्यूएल CONNECT कनेक्शन एंड अगेन इन ब्रैकेट कनेक्शन स्ट्रिंग।
तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मान लीजिए ये चीजें हमने कहाँ लिखा है, हमने अपने क्लास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्लास का नाम है पब्लिक CLSS क्लास, CRUT करट करके, ठीक है। तो दिस इज आवर क्लास जिसके अंदर हमने ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए, हमारा क्लास और उस क्लास के बीच में डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, रिमेंबर, ठीक है ना। तो हमने सीधे सीधे इन क्लासेस का इंस्टांसेस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ना, ठीक है। तो बट इन केस ऑफ जावा इट डजंट हैपन लाइक दैट, ठीक है। तो पब्लिक क्लास, ठीक है, CRUT करट अगर जावा में है, एंड अगेन यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, इट हैज टू बी इनसाइड सम मेथड, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड, ठीक है, सपोज CRUT करट TST टेस्ट ऐसे करके कोई मेथड है, उसके अंदर में है ये, ठीक है, उसके अंदर में है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी एक पब्लिक वॉइड करट टेस्ट, एंड देन यहाँ पे स्ट्रिंग सपोज, तो यहाँ का स्ट्रिंग इज कैपिटल strng स्ट्रिंग URL एंड समथिंग इन द URL, है ठीक है, कुछ URL में है अंदर में ना। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे CUN जो कि एक इंटरफेस है, ठीक है, इज इक्वल टू नाउ, हमेशा जब भी आप किसी भी डेटाबेस के साथ में कीजिएगा ये इसका कनेक्टिविटी, ठीक है, तो हमेशा इट विल बी लाइक दिस ओनली, यू हैव टू राइट एग्जैक्टली दिस, ठीक है, कनेक्शन कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये हमेशा लिखना होगा, ठीक है। अनलाइक डॉट नेट, है ना, डॉट नेट में क्या था, मतलब हम बात कर रहे हैं एरी डॉट नेट की, ठीक है, उस समय का बात कर रहे हैं। अभी तो जैसे अभी तो कॉमन हो गया, जब हम ORM का इस्तेमाल करते हैं तो यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड। हाँ, बट ORM में भी एक जगह हम लोग को एक मेथड, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द ORM, तो खैर वो तो जावा में भी है कि कनेक्टर्स वगैरह चाहिए होता है, ठीक है, और एटलीस्ट URL अलग होना चाहिए ना, ठीक है, कुछ कुछ तो चाहिए वहां पे भी। तो यहाँ पे भी बस एक जगह सिर्फ आपको एक मेथड दिख रहा है ये, बस, ठीक है। तो वो यस भी सर। चाहने से कॉमन बनाया जा सकता था, बट चलिए, मतलब कंफ्यूजन कम करने के लिए, तो अगर SQLite यूज करना है तो वी हैव टू से SQLite, ठीक है। आगे का कहानी एकदम सेम रहेगा सब जगह, है ना, ठीक है। ओनली यू सी, ठीक है, कि दिस वी हैव टू चेंज, है ना। और एक जो चेंज करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिफरेंट होता है सब में। तो ये तो खैर हमने एकदम टोटली अलग लिख दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट, वो चाहे जावा हो चाहे कहीं पे भी हो, समथिंग हैज टू बी डिफरेंट, तभी तो, मतलब जब तक इफ एल्स के लिए कोई ना कोई कंडीशन नहीं हो, तब तक कहाँ से काम करेगा ना, ठीक है। तो डिसीजन लेने के लिए कुछ तो डिफरेंसेस होना चाहिए। तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिस विल बी डिफरेंट, ठीक है। एंड एक डिफरेंस होगा ये वाला, कि आप अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, ठीक है, आपको क्या करना है, ये मेथड सेलेक्ट करना होगा वहां पे, है ना, ठीक है। बट बाकी सब चीजें वैसे ही रहेगा, सब जगह सिमिलर टाइप से काम करेगा, ठीक है। बट हियर इट वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग काम करते थे इसमें एडी डॉट नेट में, तो देखिए, अलग अलग क्लास का इंस्टांशिएशन करना पड़ता था हम लोग को, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ता था, तो आपको आके यहाँ पे, एंड इनफैक्ट अकॉर्डिंगली ऊपर में नेम स्पेस भी चेंज होता था, ठीक है। तो आई थिंक इट वाज सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट, अगर आप सिक्वल सर्वर का इस्तेमाल करते हैं माई सिक्वल के लिए, क्योंकि ये बाहर से आता था इसका लाइब्रेरी, तो इसका था इम्पोर्ट माई सिक्वल डॉट डेटा डॉट माई सिक्वल क्लाइंट, ऐसे करके कुछ था, है ना, ठीक है। तो मतलब सबका अलग अलग आपको यहाँ पे चेंजेस कर देना पड़ता था, ठीक है, दैट वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, जावा में थिंग्स वर वेरी सेम ऑलवेज, ठीक है। सिर्फ ये URL का टेक्स्ट चेंज होता था, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। और जैसे अभी हमने बात किया कि ये जो URL है, आप चाहने से इसको बाहर रख सकते हैं कहीं, है ना, मतलब इन अ फाइल समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन जैसा फाइल में आप रखिए, जैसे वो हमने देखा था सबलेट वगैरह में, तो वहां पे भी हमको अलग सा फाइल मिल रहा था ना, वो जो क्या नाम था उसका फाइल का, जो XML वाला फाइल था हमारा, web.inf, है ना। तो वो web.inf में हम लोग क्या कर रहे थे, चीजें डाल रहे थे, ठीक है। तो कनेक्शन यस स्ट्रिंग सर। भी उसी के अंदर रखा जा रहा था, ठीक है। तो जो चीज चेंज होता है, जो चीज कॉन्फ़िगरेबल है, कभी भी चेंज करना पड़ सकता है, तो उसको इस तरह का फाइल में नॉर्मली डाल दिया जाता था, ठीक है, तो एक JSON या XML फाइल में डाल देते थे हम लोग। तो इसमें ये डिफरेंस था, देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वो जो डिपेंडेंसी इन्वर्शन वाला बात हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, कि देखिए, मेरा क्लास असल में डिपेंडेंसी इज बिटवीन करंट क्लास, ठीक है, एंड, ठीक है, माई सिक्वल कनेक्शन क्लास है, ठीक है। तो DEPENDENCY डिपेंडेंसी इज बिटवीन, ठीक है, करंट एंड माई सिक्वल कनेक्शन क्लास, ठीक है। इन दोनों क्लास के बीच में डिपेंडेंसी है, बीच में ये आ गया, दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन, है ना, ठीक है ना, डिपेंडेंसी इनके बीच में है, ठीक है। एंड
CONNECTN, कनेक्शन इज द एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। तो भविष्य में जैसे देखिए, अब माई एसक्यूएल वाला को इसका जानकारी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो खैर इस केस में भी सिक्वल कनेक्शन बनाने वाला को इसका कोई जानकारी का जरूरत नहीं था, है ना। बट ठीक है, क्रड बनाने वाला को इसका जानकारी का तो जरूरत था ना, ठीक है। बट यहाँ तो क्रड बनाने वाला को भी इसका जानकारी की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब क्लास कौन सा आएगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू से व्हाट यू वांट, ठीक है। आपको बोलना है कि मुझे माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। अब जो भी क्लास से करके तो अब मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, अबाउट विच क्लास, कौन सा क्लास आप दोगे उससे हमको मतलब नहीं है। बट ठीक है, मुझे माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी चाहिए, आप कोई भी क्लास दे दो, है ना, ठीक है। कोई भी क्लास लाके दे दो, मेरा काम चल जाएगा, है ना। तो ये देखिए, ये थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं, आई डोंट नो हाउ फार, मतलब ये कितना सही है, ठीक है। बट जो बात वहां पे बोला हुआ था उसको मैंने प्रूफ किया यहाँ पे, ठीक है, कि डिपेंडेंसी इज एक्चुअली, देखिए जैसे यहाँ पे कोई बीच में कोई कनेक्शन इंटरफेस तो नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। काम तो दोनों ही कर रहा है, दोनों ही करता है, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है, बीच में हमको कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं दिखा, हमको पता चल रहा है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट हम एग्जैक्टली बना रहे हैं, है ना। तो हम सिक्वल कनेक्शन का बना रहे हैं, हमको मालूम है यहाँ पे अगर सिक्वल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो वी आर इंस्टांशिएटिंग सिक्वल कनेक्शन, रिमेंबर, ठीक है। बट ठीक है, इस केस में देखिए एक्चुअली नहीं पता चलता है, इसको देखने से, इस लाइन को देखने से, जब तक कि आप, मैंने उस समय बताया कि जब अंदर जाके जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस क्लास का, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है या इंस्टांस मिल रहा है, ठीक है, यू वोंट नो दैट, है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो डिपेंडेंसी जो इन्वर्शन प्रिंसिपल है उसको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है, ठीक है, बट दिस वन नहीं, है ना। यहाँ पे हम दोनों डिपेंडेंट क्लास को देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रड इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दिस वन, कि अगर ये नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने का काम कर रहा है वो हम लोग खुद से कर रहे हैं एक्चुअली में, वी आर इंस्टांशिएटिंग इट, है ना, ठीक है। तो कल को कोई भी चेंजेस चाहिए होगा ना, तो वो चेंजेस, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा नहीं एक्चुअली, है ना। बट इसमें कल को चेंजेस चाहिए होगा, ठीक है, इसमें कल को चेंजेस चाहिए होगा तो वो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, ठीक है, चाहे क्लास का नाम माई एसक्यूएल कनेक्शन हो ना हो उससे मतलब नहीं है। कैसे होगा पता है ये ऐसे होगा कि मतलब जब कोई क्लास को यहाँ पे बुलाया जाएगा या जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक जार फाइल के एड्रेस हमको देना पड़ेगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए वहां पे क्लासेस को ढूंढ सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट विल हैपन इज, ठीक है, जब क्लास को सर्च किया जाएगा तो ऐसे क्लासेस को सर्च किया जाएगा जो कि, ठीक है, मतलब दोस्त क्लासेस, ठीक है, पब्लिक सपोज एनी क्लास में नाम देता हूं जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है कनेक्शन इंटरफेस को, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज फाउंड आउट, एंड ठीक है, पता किया जाता है कि कौन सा क्लास यहाँ पे आना है, किस क्लास को यहाँ पे आना है, ठीक है, वो इस तरह से पता किया जाता है कि मतलब जो हमारा जेवीएम है, ठीक है, इट विल सर्च फॉर, क्योंकि मतलब अब यहाँ पे डेवलपर का भी जिम्मेदारी होता है, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे सब चीज मालूम चल जाएगा। तो यू हैव टू गिव द अप्रोप्रिएट जार फाइल, है ना। तो जब हम लोग इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग वो जो हमारा कनेक्टर होता है, ठीक है, तो उसका हम लोग एड्रेस देते हैं इसको, ठीक है, हम बोलते हैं डैश सीपी में क्लास पाथ में हम लोग लिखते हैं कि ये जेडीबीसी का हमारे पास में ये फाइल है, इसमें से आप क्लासेस ढूंढ लो, ठीक है। तो ठीक है, तो अब जो बनाने वाला है, जिसने भी बनाया, ठीक है, तो उसने जिस क्लास में कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है वही क्लास का इंस्टांस यहाँ पे आने वाला है ना, ठीक है। तो दैट यू कैन इजिली सी ऑल्सो, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं सब चीजों को। तो दैट्स हाउ इट इज फाउंड आउट। तो कल को अगर मान लीजिए क्लास का नाम ये नहीं रहता है, कुछ और रहता है, ठीक है, बट इट इज इम्प्लीमेंटिंग कनेक्शन, है ना, इट इज इम्प्लीमेंटिंग कनेक्शन, तो उसको कॉल कर लिया जाएगा, उसको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो लाइक दैट एक तरह का लूज कपल्ड सिस्टम तैयार हो जाता है ना, ठीक है, कि आप एग्जैक्टली इस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यू आर डिपेंडेंट, आपने इस क्लास का नाम दिया तो इसी क्लास को सर्च किया जाएगा ना, ठीक है, इसी क्लास को सर्च किया जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे उस क्लास को सर्च किया जाएगा जो इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करता है, ठीक है, इस इंटरफेस को फॉलो करता है, याद रखिएगा। एंड एक चीज याद रखिएगा, इंटरफेस बार बार बदलता नहीं है, एक बार इंटरफेस लिखा जाता है तो 100 सालों साल तक चलता है, आई थिंक, है ना। ठीक है, इसीलिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट लाया गया कि इट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और